सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने 77 इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों में हुक्मरान इत्तेहाद को धचका। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 22 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की। पंजाब असम्बली में 24 खवातीन और 3 अक़लियती अरकान की रुकनीत मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। सिंध असम्बली के 3 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्फ ना उठाने वाले 25 अरकान की रुकनीत भी खत्म। IMF मिशन चीफ का पाकिस्तान की मदद जारी रखने का ऐलान। नॉर्थन पोर्टर का कहना है कि पाकिस्तान का माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। कर्ज प्रोग्राम का साइज और हजम एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मुशावरत से होगा। जो तजावीज़ देंगे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। IMF वफ्द और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का बाज़ाब्ता आगाज। विफाकी वजीर खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR की शिरकत। आइंदा बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत। मिशन चीफ ने कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी करा दी। डिस्कोर्स के लिए नया इंतजामी ढांचा खड़ा करने का मुतालबा। जीरो सब्सिडी और फौरी इकदामात ना किए गए तो निजकारी लाजिम होगी। स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लिया जाए। तवानाई पर सब्सिडी का हजम 800 अरब रुपए से नहीं बढ़ेगा। FBR टैक्स का हजम 11,000 अरब रुपए और सेल्स टैक्स की मद से 4,000 अरब रुपए तक वसूलियाँ हो सकती हैं। FBR बिजनेस और इंडस्ट्री के रिफंड्स रोककर महसूलात में इजाफा नहीं दिखाएगा। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त करेंगे। बैरूनी कर्जा आलमी मार्केट में बॉन्ड्स फ्लोट करके लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए 23 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, विफाकी वुज़रा, पीपल्स पार्टी और MQM अरकान की शिरकत। हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पर तफसीली ब्रीफिंग। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात और उनके हल के लिए तजावीज़ पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर कल विफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया। आज़ाद कश्मीर में महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज का 5वां रोज़। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लॉन्ग मार्च और हड़ताल। दुकानें, कारोबारी मराकज़ और मेडिकल स्टोर्स बंद। इंटरनेट और फ़ोन सर्विस भी मुअत्तल। एहतजाजी काफ़िले मुजफ्फराबाद की जानिब गामजन। रोकने के लिए जगह जगह सड़कों पर रुकावटें। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। कोहाला पुल पर मुजाहिरीन को रोकने के लिए रेंजर्स और पुलिस के दस्ते तैनात। हसास और खुफिया मालूमात की गैर मिजाज तशहीर पर हुकूमत का अहम फैसला। सोशल मीडिया पर खुफिया दस्तावेजात और मालूमात अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, अहम मालूमात का गैर मिजाज फैलाव मुल्की ताल्लुकात और इक्तसादी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को धचका लग सकता है। मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमा होगा। मुजरिम की सजा 2 साल कैद और जुर्माना भुगतना पड़ेगा। टीवी पर बैठकर अदालतों को दर्स दिया जाता है कि कैसे चलना चाहिए। हम कुछ कहते नहीं तो ये मतलब नहीं कि पत्थर फेंकते रहें। दीगर ममालिक में ऐसा हो तो हद के इज्जत के केस में जेबें खाली हो जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। मजीद कहा, पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलाना। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। दौरान समाज चकवाल से ताल्लुक रखने वाले दरखास्त गुजार केस दायर करने से ही मुकर गए। मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बानी PTI अपनी ज़ात के लिए नहीं, मुल्क और कौम के लिए मुज़ाकरात पर रजामंद हुए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं, सिर्फ बाइख्तियार हल्कों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित होंगे। मुक़्तदर हल्कों को आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की दावत का मुस्बत जवाब देना चाहिए। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात से इनकार मुल्क और कौम के साथ खैर ख्वाही नहीं होगी। परवेज़ इलाही का नून लीग पर PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात सबूताज करने का इल्ज़ाम।
हुकूमत की पहली तरजीह मईशत की बहाली है। जिम्मेदारियों में गफलत और करप्शन कौमी खजाने पर बोझ हैं। खात्मे के लिए तारीखी इस्लाहात कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू। बोले, तवानाई, IT समेत दीगर शोबों में सऊदी वली अहद के तजर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। सरमायाकारों को पुरकशिश माहौल और सहूलियात दे रहे हैं। आला सतह के रवाबित के बाद हमारी मईशत में बेहतरी आई। वली अहद समेत सऊदी भाइयों की मदद को कभी नहीं भूलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर सस्ता होने की तवक्को। डीजल की कीमत में 9 रुपए 70 पैसे फी लीटर कमी की तजवीज़। ओगरा कल तक समरी वजारत खजाना को इरसाल करेगा। वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट ने 74,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 74,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी है। उधर डॉलर की कीमत मामूली कमी से 278 रुपए पर आ गई। मुल्क में आटे की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। एक माह में आटे का 20 किलो का थैला 850 रुपए तक सस्ता हो चुका। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आटे का 20 किलो का थैला 2053 रुपए में दस्तयाब है। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1900 रुपए है। कराची में 20 किलो आटे के थैले की औसत कीमत 2300 रुपए पर आ गई। गंदुम की खरीदारी में गफलत बरतने पर MD पास्को और GM प्रोक्योरमेंट मअतल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत कर दी। इजलास में पूछा, गंदुम की खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं कराई गई। पास्को 4 लाख मैट्रिक टन इजाफी गंदुम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे। किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर इक़दाम उठाए जाएंगे। किसान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजनास की इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। किसान को नई गंदुम फरोख्त करने की फिक्र। पास्को की पहले से पड़ी गंदुम भी खराब होने लगी। हाफिजाबाद गोदाम में 2022 में खरीदे गए गंदुम के 1,08,000 थैले मौजूद। फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट से मुताल्लिक इजलास। सीवरेज सिस्टम, गलियों की मरम्मत और बहाली पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर के हर इलाके में बिला इम्तियाज तरक्याती काम करवाए जाएं। शहर की कोई गली कच्ची न रहे। पानी के निकास का पायदार निज़ाम भी बनाया जाए। सिंध हाई कोर्ट में PTI जलसा केस की समाअत हुई। महकमा दाखिला और डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि जलसे की इजाजत ना देने का कोई जवाज नहीं है। जलसा करना उनका हक है। हर्जा सिराई करें तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। बच्चा बच्चा जानता है कि किसकी लड़ाई है। कब तक आप लोग मामलात ऐसे चलाएंगे? ऐसे ही करना है तो कर्फ्यू लगा दें। अदालत का इंतजामिया को PTI की दरखास्त पर 10 दिन में फैसला करने का हुक्म। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई गई और क़यादत की किरदार कुशी की गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, नक्शा खींचा गया कि पीपल्स पार्टी सबसे बुरी जमात है। हमने मुखालफिन की हर तनकीद को बर्दाश्त किया। मुराद अली शाह की निगरानी में तमाम महकमे मेहनत से काम कर रहे हैं। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में नकल माफिया का राज। बोर्ड इंतजामिया बेबस। आज भी पेपर आउट। 10वीं जुमात का रियाजी का पर्चा शुरू होने से कबल ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में नकल माफिया ने हलशुदा पर्चा भी जारी कर दिया। मुल्क के मैदानी इलाके फिर गर्मी की लपेट में। शहर शहर झुलसा देने वाली गर्मी का राज। तुरबत और दादू में पारा 45 डिग्री को छू गया। सिब्बी, जैकबाबाद, खैरपुर और लसबेला में भी दर्जा हरारत 44 रिकॉर्ड। कराची में आज पारा 37 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। उधर हालिया सैलाब से मुतासरा कुमराट रोड ब्रेकोट के मकाम पर सिरक गया। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। स्याह और मकामी अफराद फंस गए। बहाली का काम जारी।